सेवन्थ अफोरिज्म के फुटनोट में दो फुटनोट है इसके। पहले फुटनोट में डॉक्टर हेनमैन ने वो कुछ मेंटेनिंग कॉजेज के बारे में बताया है कि हर इंटेलिजेंट फिजिशियन को सबसे पहले कहीं भी मेंटेनिंग कॉज अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको रिमूव करेगा। फिर जो उसकी इंडिस्पोजिशन है, जो उसका जो एक तरीका स्वास्थ्य में जो छोटा सा जो बदलाव है वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अगर कोई मेंटेनिंग कॉज हमें बीमार रख रहा है, अगर हम मेंटेनिंग कॉज हटाएं तो ऑटोमेटिकली हम ठीक हो जाएंगे, उसमें तो मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो डॉक्टर हेनमैन कहते हैं कि हमें सबसे पहले मेंटेनिंग कॉज हटाना है, उसके बाद देखना है कि बीमारी का टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स क्या है, उसके बाद जो सिम्टम्स बचे हैं उसके लिए हमें ट्रीटमेंट करना है। एग्जाम्पल्स क्या क्या दिए हैं, जैसे अगर आप आपके रूम में कोई स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फ्लावर रखे हैं जिससे आपको एलर्जी हो रही है तो सबसे पहले आपको उसको हटाना पड़ेगा। या अगर आपको कॉर्निया में, आंख में कुछ चला गया, स्प्लिंटर चला गया, आपने स्प्लिंटर नहीं हटाया तो क्या इलाज करेंगे, पहले तो स्प्लिंटर हटाना पड़ेगा। या अगर आपने कोई बैंडेज बहुत ज़्यादा टाइट बांध दी है जिसके गैंग्रीन होने का खतरा है, अगर आपने वो बैंडेज नहीं खोली तो गैंग्रीन हो जाएगा, ट्रीटमेंट तो होगा ही नहीं कुछ भी। या अगर कोई किसी वेन में से, किसी आर्टरी में से कट लग गया और खून बहे जा रहा है, आपको सबसे पहले उस ब्लीडिंग को रोकना पड़ेगा। अगर आपने ब्लीडिंग को नहीं रोका, उसको लाइगेट नहीं किया, उसको बांधा नहीं आर्टरी को, तो उसका खून पूरा बह जाएगा। या अगर आपको कोई फ्रैक्चर होता है या कोई डिसलोकेशन होता है तो उसको बिठाना सबसे पहले ज़रूरी है। जब तक आप उसको सही नहीं बिठाएंगे तब तक इलाज संभव नहीं है। डॉक्टर हेनमैन ने स्टोन के बारे में बोला है कि अगर यूरेटर में कोई स्टोन अटक जाता है तो उसको आपको क्रश करना जरूरी है, क्योंकि इतने देर में तो वो किडनी पे बैक प्रेशर मारेगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस कर देगा, किडनी खराब हो सकती है। जितने दिन आप ट्रीटमेंट करेंगे, अगर वो अटक रहा है तो आपको पहले उसको क्रश करना पड़ेगा, उस अटके स्टोन को, नहीं तो किडनी खराब हो सकती है। मान लीजिए ब्लैडर में, नेक पे अगर अटक गया कोई बड़ा स्टोन, तो मेडिसिन तो हम देंगे लेकिन वो तो आपकी यूरिन को रोक रहा है, यूरिन रुकेगा तो बैक प्रेशर रहेगा। तो ये कुछ ऐसे मैकेनिकल कॉजेज हैं जिनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर हेनमैन ने ज़्यादातर मैकेनिकल कॉजेज के बारे में बोला है। ऐसा नहीं कि अगर आपको किसी चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है तो अब ज़िंदगी में आप उसको यूज़ ही नहीं करेंगे, नहीं, कोई ऐसा मैकेनिकल मेंटेनिंग कॉज जो हम हटा सकते हैं, उसको हटाना सबसे पहले ज़रूरी है। खोजना नहीं है हमें अंदर कि किस वजह से हो रहा है, उसको हटाना है। हम जो हटा सकते हैं उसको हटाना है बस। और इसी अफोरिज्म के, सेवन्थ अफोरिज्म के सेकंड फुटनोट में डॉक्टर हेनमैन कहते हैं कि जो पुरानी पद्धति है, जो ओल्ड स्कूल है, फिजिशियंस है, वो इक्का दुक्का सिम्टम को उठाते हैं और उसी का इलाज करते रहते हैं। इसको तो वन साइडेड ट्रीटमेंट बोलते हैं, ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो गया। ठीक है, इससे इससे इलाज नहीं होगा। एक सिम्टम आपके शरीर का एक उंगली के बराबर है। मान लो आप अगर पूरे शरीर का इलाज करना चाहते हैं तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम आपको उठाना पड़ेगा। आप खाली एक सिम्टम को लेकर उसको सप्रेस कर कर, उसको रिमूव कर कर आप क्योर नहीं कर सकते। ये तो एक पैलिएटिव मेथड होगा। अगर आपने एक सिम्टम उठाया और उसके लिए मेडिसिन दे दी तो ये पैलिएशन होगा।